Okay, very good morning. This is also a continuation session of wiring diagram. So in this session we have tunnel wiring. In last session we have seen the go down wiring, staircase wiring or corridor wiring. So let's quickly see what is tunnel wiring. The concept of tunnel wiring is कि जब आप एक पोजीशन पे जाएंगे तो आपने स्विच ऑन किया, वहाँ पर बल्ब जलेगा और उसके आगे की पोजीशन वाला भी बल्ब आपका जलेगा। ठीक है, जब आप आगे मूव करेंगे नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका जैसे आपने स्विच ऑन किया तो पुराना वाला बल्ब फर्स्ट पोजीशन वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा, करंट पोजीशन वाला बल्ब ऑन होगा और नेक्स्ट पोजीशन वाला बल्ब ऑन होगा। तो ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा। सो लेट सपोज वी हैव 3 बल्ब सिचुएशंस, 3 बल्ब हमको यूज़ करनी है, 3 बल्ब को जलाना है एज अ टनल कॉन्सेप्ट। सो 3 बल्ब को जलाने के लिए इन टनल वायरिंग वी नीड 4 2-वे स्विचेस। सो लेट्स वी हैव 4 2-वे स्विचेस। दिस इज स्विच 1, switch 2, switch 3 and switch 4. Okay, these are the first position of the terminals, like this and this. Okay, now all 4 switches are short circuited with a neutral wire, right? And similarly a phase also. ठीक है, आपने फेज दे दिया और आपने न्यूट्रल दे दिया। बल्ब आपके जो 3 हैं, दैट बल्ब 1, बल्ब 2 एंड बल्ब 3। सो अगर आप स्विच 1 के पोजीशन पे जाएं, ठीक है, और आपने स्विच 1 ऑन किया, सो दिस टनल कॉन्सेप्ट में आपका बल्ब 1 और बल्ब 2 ऑन होना चाहिए। ठीक है, सपोज स्विच 1 पे आपका बल्ब 1 लगा है तो दिस बल्ब विल ऑन एंड नेक्स्ट बल्ब भी आपका ऑन होगा। लाइक आपकी अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है तो आगे वाले आपके रास्ते, आपके वाले पाथ आपके क्लियर होते जाएं। ये आपका बेसिक टनल कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपने स्विच 1 ऑन किया तो बल्ब 1 और बल्ब 2 दोनों को एक साथ ऑन करने की सिचुएशंस कैसी आएगी या कब आएगी? ठीक है, ओके, अगर आप इस बल्ब को सप्लाई दे दें यहाँ से, इस बल्ब को कनेक्शन कर दें पुराने वाले बल्ब से और दिस बल्ब इसको आप कनेक्शन कर दें यहाँ से। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, स्विच आपने ऑन किया या इस पोजीशन पे लेके आए, इस पोजीशन पे लेके आते ही आपको यहाँ से मिल गया न्यूट्रल। ठीक है, और यहाँ से ये फेज़ ब्रेक हो गया, लेकिन फेज़ आपको कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से। देखिए, यहाँ से आपको फेज़ मिला, ये गया इस बल्ब पे गया, इस बल्ब पे गया और न्यूट्रल पाथ आपको यहाँ से मिलके आपका ऑन हो गया। तो स्विच 1 पे आपने टर्मिनल चेंज करते ही आपका बल्ब 1 और बल्ब 2 ऑन हुआ। जैसे ही वी मूव ऑन स्विच 2, यहाँ पे आपने टर्मिनल की पोजीशन अब ये की और इसको डिस्कनेक्ट किया। ठीक है, इसको डिस्कनेक्ट किया और इस बल्ब से इसको आपने कनेक्ट किया हुआ है और इस बल्ब के कनेक्शन से आपने ओके, इसको मूव कराने के लिए एक और हमको कनेक्शन चाहिए होगा।
लेट्स सी। सो इसको यहाँ से ना करा के इसको आपने यहाँ से दे दिया, एंड दिस कनेक्शन इज गोज टू लाइक दिस। ठीक है, अब आप स्विच 2 पे खड़े हुए हैं, यहाँ पोजीशन 2 पे खड़े हुए हैं, अभी आपने स्विच ऑन नहीं किया है, आपके ये और ये बल्ब जल रहे थे। अब अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ये वाला और ये वाला बल्ब जलना चाहिए, ये वाला बल्ब आपका ऑफ होना चाहिए। ठीक है, तो आपने पोजीशन ये चेंज की। इस पोजीशन को चेंज करने के बाद हुआ क्या कि दिस द होल असेंबली इज दिस। देखिए, इस बल्ब को तो आपको फेज मिल रहा है, उस बल्ब को आपको न्यूट्रल नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो दिस बल्ब 1 विल आउट ऑफ द सर्किट, एंड बल्ब 2 एंड बल्ब 3 विल गेट टर्न ऑन। ठीक है, बल्ब 3 को आपको एक पाथ मिल रहा है, एक सर्किट मिल रहा है, एंड दिस विल बी टर्न ऑन पोजिशन। सिमिलरली अगर आप पोजीशन 3 पे जाएं और इसकी पोजीशन चेंज करें, सो दिस बल्ब विल ऑफ, वन विल बी ऑफ। Okay, this bulb will get connected from this side, this bulb will get phase from this side and neutral और this side। ये कंटिन्यूशन आपका प्रोसेस है। अगर आपके और कंटिन्यूशन में बल्ब होते हैं 4, 5, 6, तो ऐसे आपके स्विचेस बढ़ते जाते, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते नेक्स्ट वाले पॉइंट से आपको फेज मिल रहा, पुराने वाले पॉइंट से आपको न्यूट्रल मिल रहा, एंड सप्लाई विल बी गिवन टू दैट पॉइंट, और आपका टनल कॉन्सेप्ट मतलब आगे वाली लाइटें जलती जाएंगी और पीछे वाली लाइटें आपकी बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट इन दिस यूनिट वी हैव अलार्म सर्किट्स एंड सिग्नल सर्किट्स। सो अलार्म सर्किट इज बेसिकली एक पुश बटन से एक बैटरी के थ्रू अलार्म सर्किट्स होंगे। तो अलार्म सर्किट्स में आपका ज़्यादा कुछ नहीं है। लेट्स एक देख लेते हैं। अलार्म सर्किट में वी हैव अ बैटरी, like 12 volt battery, a push button and a alarm। ठीक है, जैसे ही आपने बटन पुश की, दिस बैटरी इज प्लस माइनस कनेक्टेड, अलार्म विल गेट टर्न ऑन। नाउ कैन दिस अलार्म विल बी टर्न बाय 2 पोजिशंस। 2 पोजिशन से अगर आप इस अलार्म को टर्न कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आपने 2 पोजीशन सेट की हुई हैं, 2 पुश बटन दे दीजिए, एक पुश बटन यहाँ दे दीजिए। ठीक है, दोनों पुश बटन से आप इस अलार्म को कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस 12 वोल्ट लेट। तो इस पोजीशन 1 P1 से अगर आप पुश करें या पोजीशन 2 से पुश करें, इन बोथ केस दिस अलार्म विल टर्न ऑन। और कभी कभी आप ऐसी भी सिचुएशन आती है कि एक पुश बटन से आप कई सारे अलार्म को, यहाँ पर तो क्या किया आपने, दो सारे पुश बटन या कई सारे पुश बटन से एक अलार्म आप चला रहे हो। कभी सिचुएशन ये भी आएगी कि एक पुश बटन है हमारा, सपोज़ आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है और नीचे रिसेप्शन से अलार्म भेजना है, फर्स्ट फ्लोर पे भेजा, सेकंड फ्लोर पे भेजा, थर्ड फ्लोर पे भेजा, फोर्थ फ्लोर पे भेजा। तो इस केस में दिस इज़ योर पुश बटन, ओके, एंड नाउ दिस पुश बटन इज कनेक्टेड विद अ सेलेक्टर स्विच। यस, सेलेक्टर स्विच से ये पुश बटन आपका कनेक्टेड है, और जिस सेलेक्टर स्विच से ये कनेक्टेड होगा, उस सेलेक्टर स्विच से जो भी आपका अलार्म सर्किट कनेक्टेड होगा वो आपका टर्न ऑन हो जाएगा।
ठीक है, दिस इज न्यूट्रल एंड दिस इज सॉरी माइनस एंड प्लस। तो दिस इज बेसिक सर्किट के आप अलार्म को कैसे सेट करते हैं अपने सर्किट में। नाउ एक सिंपल सा केस और मैं डिस्कस करना था यहाँ पे क्लास वाइंड अप करने से पहले, कि एक ट्रैफिक लाइट कॉन्सेप्ट के लिए आपको सर्किट डिज़ाइन करना है। सो ट्रैफिक लाइट कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप सर्किट डिज़ाइन करें, इसको पहले मैं रफ कर दूँ। तो ट्रैफिक लाइट की सिचुएशंस आपको कुछ ऐसी रखनी है, लाइक एक आप इस सिचुएशन की बात करें, वी हैव दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। एक आपकी रोड A1 है, दिस इज योर रोड 1 एंड दिस इज योर रोड 2। ठीक, अभी हम बहुत सिंपल सिचुएशन पे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे कि रोड 2 से इधर आप जा रहे हैं। अभी हम ये लेट सपोज कर रहे हैं कि रोड 1 से इधर आप इस साइड जा सकते हैं या आप इस साइड जा सकते हैं, ठीक है। एंड रोड 2 से लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड जाएंगे एंड डाउन वाले वाले इधर आएंगे। अभी हम ये कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हैं कि इधर वाली ट्रैफिक रोक के हम इधर मूव कर जाएं या ऐसा या वैसा। तो हम रोड 1 इज़ फॉर हॉरिजॉन्टल एंड रोड 2 इज़ फॉर वर्टिकल मोशंस, ठीक है, ऑन दिस डायग्राम। सो अगर रोड ए के लिए सिग्नल लगा होगा तो वो सिग्नल यहाँ पर होगा। लेट सपोज दिस इज योर this is we have R1 and green, R1 denote red and G denote green। तो रोड 1 के लिए आपने R1 G1 का सिग्नल वहाँ पे दे दिया, ऐसे ही रोड 2 के लिए आपने यहाँ पर दे दिया R2 G2, यहाँ पे सिग्नल होगा, इसका यहाँ पे सिग्नल होगा। ऐसे ही इस साइड के लिए यहाँ पे सिग्नल होगा, लेट दिस इज R3 G3 एंड इस साइड के लिए यहाँ पे सिग्नल होगा, दिस इज R4 G4, ठीक है। अब पहली सिचुएशन ये है कि मान लेते हैं रोड 1 आपकी रुकी हुई है और रोड 2 पे मूवमेंट आपका स्टार्ट है। दिस रोड 1 इज ब्लॉक, या ट्रैफिक यहाँ पे ब्लॉक किया गया है और रोड इस पे आपका मूवमेंट स्टार्ट है। तो अगर रोड 2 पे आपका मूवमेंट है, रोड 2 पे, दैट मीन्स कि दिस G2 विल ब्लो, ग्रीन सिग्नल यहाँ पे होगा तभी यहाँ मूवमेंट होगा, और यहाँ पे G4 में ग्रीन सिग्नल होगा तो यहाँ पे मूवमेंट होगा ना। उसके साथ साथ यहाँ पर R1 में आपका सिग्नल होगा तभी ये रेड होगा, ट्रैफिक यहाँ पे होगा, और यहाँ R3 में सिग्नल होगा तो ये रेड होगा और ट्रैफिक वहाँ पे होगा। तो रोड 2 पे मूवमेंट के लिए ये चीज़ें हैं, ये 4 में सिग्नल होना चाहिए। रोड 1 के लिए देख लीजिए, अगर रोड 1 पे आप मूवमेंट चाह रहे हो तो रोड 2 विल ब्लॉक, तो रोड 1 पे मूवमेंट के लिए आपका G1 विल टर्न ऑन, ठीक है। एंड इधर से आपका सॉरी दिस इज G3, सॉरी दिस इज G3, ओके, हाँ। सो दिस यहाँ से मूवमेंट के लिए G3 विल टर्न ऑन एंड कॉन्सिक्वेंटली दिस रोड 2 विल ब्लॉक इन पोजिशन, तो दिस R2 एंड दिस इज R4। ये 4 आपके सिग्नल आपके चलने चाहिए एक साथ, ओके, ठीक है। सो वी हैव 2 to 3 more minutes, तो देख लेते हैं इसका सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में आपने एक लाइन ले ली, एक पुश बटन दे दिया आपने, और यहाँ पर दे दिया आपने मार्किंग कर दी एक टाइमर को, टाइमर लेट सपोज दिस इज 1, और यहाँ से आपने एक पुश दे दिया, या आप इसको कर दो एक स्विच दे देते हैं, और यहाँ पे आपने एक बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब एंड 4 बल्ब, इन 4 बल्ब के कनेक्शंस कर दिए।
और ये आपने न्यूट्रल दे दिया, दिस इज न्यूट्रल। सो अगर आप ये रोड टाइमर 1 की बात कर रहे हैं तो लेट दिस इज G2, G4, दिस इज रोड 1, ओके, दिस इज G1, G3, R2 एंड R4, ठीक है। तो अब सप्लाई आई, जैसे यहाँ पे सप्लाई आई, दिस टाइमर इज एक्चुएटेड, द टाइमर इज ऑन एंड दिस इज योर NC स्विच, नॉर्मली क्लोज स्विच, ठीक, नॉर्मली क्लोज स्विच विथ टाइमर T, टाइमर 1। तो जैसे आपका यहाँ पर दिस इज योर TDR टाइमर, टाइम डिले रिले टाइमर। तो कुछ टाइम के बाद, कुछ डिले होने के बाद ये टाइमर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक ये आपका, जैसे आपका सप्लाई सिग्नल मिलेगा, टाइमर आपका ऑन हो गया, और उसी के साथ साथ आपका G1, G3, R2, R4 ये लाइन एक साथ ब्लो कर जाएंगी, ये लाइट एक साथ ब्लो कर जाएगी, रोड 1 पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा एंड दीज 4 विल बी ब्लॉक्ड। एक बार मैं फिर से देख लूँ, अगर मैं रोड 1 को चलाना चाह रहा हूँ तो दिस R3, ठीक, राइट। सो रोड 1 पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, रोड 2 आपका ब्लॉक हो जाएगा, और आफ्टर सम टाइम दिस इज योर switch, open switch, normally open switch, and this is connected with the timer B, okay, this is you connected with timer B, और यहाँ पर आप सारे बल्ब दे दीजिए 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये सारे बल्ब आपके हैं, दिस इज फॉर रोड 2, दिस इज G2, G4, R1 एंड R3। तो दिस, यहाँ पे करना क्या है हमें, जैसे आपका TDR टाइमर लेट 10 सेकेंड के बाद इस TDR टाइमर ये ऑफ हुआ, ठीक है। इस TDR टाइमर के ऑफ होने के बाद जो भी आपका TDR टाइमर से कनेक्टेड था 1, ये नॉर्मली क्लोज था, अब ये जैसे ही ऑफ हुआ ये नॉर्मली ओपन हो गया, ये सर्किट आपका बंद हो गया, और उसी समय इसको आपने TDR से कनेक्ट किया था 1 से, ये आपका नॉर्मली क्लोज हो गया, अब ये सिग्नल आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक TDR या टाइम डिले रिले का खेल है, जिससे आपका सिग्नल में चेंजेस किए जा सकते हैं। तो दिस इज़ अनदर टॉपिक विच इज़ इन योर सिलेबस, तो हमने इसको भी सोचा कि डिस्कस कर लिया जाए। सो दिस ऑल अबाउट योर वायरिंग डायग्राम्स of different elements of electrical appliances or circuit systems. So thank you for all for this 4-3 lectures of wiring diagram. Please subscribe this channel Polytech Guru if you like my video. So my name is Naveen Kumar and thank you all for watching this. Thank you.